नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम योग और जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, कहा यह जाता है कि एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेंगे योग तभी तो रहेंगे हम निरोग। और दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं कि महिलाओं का, अगर हम योग की बात करें, महिलाओं के जीवन में योग का क्या महत्व है। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम अन्विता चटर्जी जी, जो कि हैं योग ट्रेनर। पहले हम इनका स्वागत करेंगे। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इन हाउस योग ट्रेनर भी मौजूद हैं, पार्वती जी। उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। तो अन्विता जी, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। आप भी एक महिला हैं और जो हमारे इन हाउस योग ट्रेनर हैं वो भी एक महिला हैं। तो हम योग के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड के लिए योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, अक्सर ये होता है कि हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को काफ़ी फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर के पीछे हम काफ़ी दौड़ते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने योग को तो अपने जीवन में अपना ही लिया है। तो योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए योग होता क्या है। योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो आजकल के जीवन में योग क्या है, हमें एक ये जो मनुष्य योनि मिली है, तो ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम एक भगवान ने एक संसार की रचना की और उसमें हमें मनुष्य के रूप में भेजा। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार का भोग कर सकता है। तो हम वो संसार के भोग में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं जी। तो लेकिन हमारा जो असली, ठीक है, हम संसार में आए, हमें अपने कर्तव्य भी पालन करने हैं। वो आपके जिस परिवार में आप बॉर्न होते हैं, वहाँ पे जहाँ जन्म लेते हैं, तो माँ बाप के प्रति आपका कर्तव्य है, आपका समाज के प्रति कर्तव्य है, उसके बाद आपके परिवार की तरफ, आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सब कर्तव्य हैं। लेकिन आपका कर्तव्य एक अपने ही तरफ भी है कि अपने आप को जानना। बिल्कुल। तो हमारा योग में क्या है कि अपने स्वरूप को, अपने मूल स्वरूप को पहचानना, वही योग है। और योग जो है, आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में ही शुरू हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने और जितने भी हमारे पुराने सेजेस थे, उन्होंने एक जीवन शैली का बहुत तपस्या करके, बहुत प्रैक्टिस करके हमें एक जीवन शैली के रूप में योग जो है हमें एक उपहार के रूप में दिया है। तो उस योग को अब हम वेस्टर्नाइज हो जाएं और हम वेस्टर्नाइज एक्सरसाइजेस भी करते हैं और हम फॉलो करना चाहते हैं वेस्टर्न को, वेस्ट कल्चर को। बट मुझे लगता है कि जब हमारे पास इतनी अच्छी एक जीवन शैली ऑलरेडी हमारे लिए प्लान करके, पूरा डिज़ाइन करके हमें दी गई है, तो हमको वो क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। तो योग जो है मेरे हिसाब से एक हमारे लिए एक जीवन जीने की एक तरीका है, एक विज्ञान है, कला है जी। तो आपको जब आप संसारिक उसमें आए हैं, तो आपको संसार में रहते हुए भी आपको संसार से दूर रहना है। तो वो कैसे होगा? वो योग के थ्रू होगा। तो जब हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे, अपने आप की, अपने हमारे जैसे होता है कि अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। तो वृत्तियाँ क्या है? जो हम आनंद में लिप्त हो जाते हैं। हमारा जो माइंड है वो बहुत चंचल है, मन जो है चंचल है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। तो डिस्ट्रैक्शन, मतलब बचपन से हम लोग डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं, बट हमने कंसंट्रेशन प्रैक्टिस नहीं की है। तो कंसंट्रेशन हमें बोलते तो हैं बचपन से कि बेटा कंसंट्रेट करो, यहाँ पे कंसंट्रेट, अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करो, अपने काम पे कंसंट्रेट करो, लेकिन हमें कोई समझाता नहीं कि कंसंट्रेट करना कैसे है। डिस्ट्रैक्शन तो हो जाती है क्योंकि मन इतना विचलित रहता है। तो कंसंट्रेट कैसे करना है? योग के थ्रू अपनी वृत्तियों को, अपने चित्त को, अपने को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और अन्विता जी, जैसा कि शब्द ही है योग, मतलब कि जोड़ना, और आप खुद भी एक महिला हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम 8 मार्च को महिला दिवस भी मना रहे हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे भी मना रहे हैं। महिलाओं के जीवन में योग का क्या महत्व है? महिलाओं को कितना योग करना चाहिए?
इससे मुझे एक घटना याद आई। मेरा बेटा छोटा था, फर्स्ट या सेकंड में पढ़ता था। तो विमेंस डे पे टीचर ने उसको कहा कि अपनी मम्मी के लिए, मैं पूरी क्लास को एक एक्टिविटी दी होगी कि अपनी माँ के लिए आप कार्ड बनाइए, क्योंकि विमेंस डे है और आपकी माँ जो है एक स्त्री है, महिला है, तो आप उनके लिए। तो मेरे बेटे ने एक मतलब जैसे वो सिंपल से एक उसमें बनाया, एक औरत बनाई और उसके 10 हाथ बना दिए। तो जब टीचर ने पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों बनाया, तो उसने कहा कि मेरी मम्मी इतना काम करती है, घर भी संभालती है, जॉब भी करती है और बहुत सारे काम एक साथ करती है, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ के 2 हाथ नहीं 10 हाथ होने चाहिए। जी। तो महिलाओं के लिए आप इसी उससे इंसिडेंट से समझ सकते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा समझ सकता है कि एक औरत जो है वो बहुत एक मल्टीटास्किंग करती है, तो उसको नेचुरली थोड़ा सा अपने आप के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस होता है, फिज़िकल स्ट्रेस भी होता है, तो उन सब से इन डिफ़िकल्टीज से जूझने के लिए औरत के लिए, ये महिलाओं के लिए, मैं तो बोलूँगी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के लाइफस्टाइल में हमें औरतों को आगे भी बढ़ना है, उन्हें बाहर भी जाना है, घर के काम भी करने, और हमें एक प्रकृति ने एक वरदान दिया है माँ बनने का, है ना। तो वो एक नेचर ही हमारी औरतों की है, नर्चर करना, है ना। तो वो तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बाहर जाएंगे लेकिन घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं और अपनी फैमिली को भी पूरा ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो है आपके बॉडी पे भी स्ट्रेस आता है, आपके मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो उन सब से जूझने के लिए और हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए, प्रसन्नचित रहने के लिए आपको योग का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। जी अन्विता जी, स्त्री का जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्त्री के 10 हाथ होते हैं, बहुत सारे कार्य करने में स्त्रियां काफ़ी आगे होती हैं, मल्टीटास्क करने में काफ़ी आगे होती हैं महिलाएं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम स्त्री के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, हम एक टीनेज गर्ल की अगर हम बात करें, तो टीनेज गर्ल की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो योग के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप हमें कुछ योगासन बताएँ उस दौरान जो लड़कियों को करने चाहिए। जी, वो मैं साथ साथ में बताती रहूँगी, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। और स्त्री के जो पूरा एक लाइफ स्पैन है, उसमें स्त्री को बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। उसमें उसके फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और उसके साथ साथ मेंटल चेंजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले जो टीन एज में हमारे जब बचपन से एडोलेसेंस में जाती है लड़की, तो उसके एक हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। तो वो मासिक धर्म का जब शुरू होना, आजकल की हमारा लाइफस्टाइल इतना अजीब हो गया, खान पीन हमारा ख़राब हो गया, तो उस वजह से मोस्टली गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें जो है अनियमित मासिक धर्म या उस टाइम पे कठिनाई होना, वो एक नॉर्मल हो गया आजकल के लिए। तो अगर हम शुरू से ही योग करते रहेंगे, बचपन से योग कर, मतलब छोटी उम्र से आप योग शुरू कर सकते हैं। स्कूलों में अब सूर्य नमस्कार और वो बहुत सारे योगासन, योग इंस्ट्रक्टर होना स्कूल्स में बहुत ज़रूरी हो गया है, तो मैंडेटरी कर दिया। इसीलिए अगर जितनी छोटी एज से हम योग शुरू कर देंगे, तो इन जो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनसे, उन कठिनाइयों से हमें जूझने में उससे शक्ति मिलती है। कई चीज़ें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं, या उससे जो हमारी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं, तो वो योग के थ्रू ही हम ये सब कर सकते हैं। तो इसमें जो है, अब टीनेजर लड़कियां हैं, तो आजकल सबको प्रॉब्लम है कि हाइट चाहिए, लंबा होना है, तो ग्रोथ हार्मोन्स कैसे बढ़ेंगे। तो आप अगर शुरू से ही योग करते रहेंगे तो, और कंसंट्रेशन बढ़ानी है, उसके लिए आपको योग का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ताड़ आसन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस बच्चों के लिए उसमें हाइट भी बढ़ती है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, उनकी ग्रोथ में वो होते हैं। तो इसका हमारे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें आप सबसे पहले अपने दोनों पैरों पे थोड़ा सा डिस्टेंस करके खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों साइड पे रखेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे आप अपनी दोनों उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और धीरे से अब ट्विस्ट करते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और अब सांस भरते भरते आपने अपने टोज़ के ऊपर खड़े होना है और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है और पूरा मेरुदंड जो है आपका, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, पूरी की पूरी आप
आपको बॉडी कैसे कोई ऊपर से खींच रहा है, आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए। तो आप जितनी देर तक कंफर्टेबली इस पोस्चर में रह सकते हैं उसमें रहिए, और फिर धीरे धीरे जैसे आप पोस्चर में गए थे वैसे ही वापस भी आ जाएंगे। तो ये जो आसन है ये हमारे टीनेजर बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी ग्रोथ, क्योंकि मांसपेशियां टांगों से लेके हाथ तक की मांसपेशियां सब जो हैं स्ट्रेच होती हैं, तो इसमें हाइट बढ़ाने में कहा जाता है कि इसका काफ़ी रोल है। और अनमिता जी, अक्सर हम देखते हैं कि हाइट के लिए लोग काफ़ी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तरह तरह की दवाइयाँ भी खाते हैं, कुछ लोग हाइट के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं। तो मेरे ख्याल से योग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट और मेरे ख्याल से एक बेस्ट रेमेडी हो सकता है हाइट बढ़ाने के लिए। हाँ, वो तो है। हाइट बढ़ाने के लिए आपको ठीक है योग थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन जेनेटिक होता है ना हाइट, तो जीन्स में आपके माता पिता या आपके जैसे हाँ थोड़ा सा उससे फ़र्क तो पड़ता है। और ये जो ताड़ासन है अनविता जी, कितनी देर तक आपको करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुछ टाइम के लिए करते हैं और अक्सर जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते किसी भी चीज़ में, तो कितने समय तक आप कॉन्टिन्यूसली करें? कोई भी आसन आप लगातार अगर 6 महीने तक करते हैं तभी आप उसको रिजल्ट्स को देख सकते हैं। पेशेंस चाहिए इसके लिए। और ताड़ासन में ये है कि ये किसी भी एज की महिला कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, और बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। और इसमें जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आपके ब्रेन का संतुलन बनाने के लिए, आपकी बॉडी का संतुलन बनाने के लिए, आपके ब्रेन की एक्टिव रखने के लिए, सब में ये बहुत सहायक है। जी। और दूसरा योगासन अब आप कौन सा बताने वाली हैं हमारे महिला दर्शकों के लिए खासकर? इसमें पाद हस्त आसन है, जिसमें जो ये आसन है ये बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करें तो अच्छा है। और प्रेगनेंसी में कोई भी आसन जो है वो तभी मतलब अपने डॉक्टर से ही परामर्श लेके करना चाहिए। और इस आसन में हम दोनों हाथों को वैसे ही खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रख के, और सामने की तरफ सांस भरते हुए हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, अपने सिर के ऊपर ले जाएंगे, और धीरे धीरे बिल्कुल इसमें पूरा स्ट्रेच कर लेंगे अपनी बॉडी को ऊपर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम अपनी हिप से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे लेके जाएंगे। इसमें आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है, और आपका जो पेट है आपकी थाइस को टच करना चाहिए। इसमें क्या है कि अब इस आसन में आप जितनी देर कंफर्टेबली रह सकते हैं। देखो योग में एक बहुत ज़्यादा हमारा एक नियम है कि सबसे पहले रिस्पेक्ट योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी को सुनना है, उसको रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे तो आप इंजरी हो सकती है आपको। तो इसलिए जितना आराम से और जितना धीरे धीरे सांसों को लेते, कहाँ पे रखना है कहाँ पे छोड़ना है, उसमें मोस्टली एक बड़ा इजी सा वो है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी को तो आपने सांस को छोड़ना है, और जब भी एक्सपैंड करेंगे, छाती को खोलेंगे, तो आपको सांस भरनी है। तो वो नेचुरल हो जाता है। तो इस आसन में आप जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक आप रहेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने वापस उसी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे भी आपको मेंटल वो, एक तो सबसे पहले तो आपके जो आप जब नीचे जाते हैं तो आपकी बॉडी के पेट के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक मसाज मिलती है, आपकी थाइस के साथ टच होते हैं, तो वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। इंसोम्निया की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें ये सहायक है, और बॉडी को एकदम रिलैक्स करने में, और आपकी लेग्स को, हिप्स को, मेरुदंड को, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आसन है, स्पेशली औरतों के लिए, पर ये किसी भी मतलब पुरुष भी इस आसन को कर सकते हैं, और ये बहुत ही लाभदायक है। जी अनविता जी, टेक्निक की बात की जाती है, अक्सर ये कहा जाता है कि आपको जब भी आप योग आसन परफॉर्म करें तो आप टेक्निक पे काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि अगर आप टेक्निक ठीक नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उस आसन का फ़ायदा नहीं होगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? हाँ, देखो हम आसन करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा आजकल ऑनलाइन भी आसन सिखाते हैं, बट क्या होता है कि ऑनलाइन आप कभी किसी को आप टच करके ये नहीं बता सकते हो कि आपको इस टाइम पे ये वाली मसल्स को एंगेज करना है जी। तो जो आसन अलाइनमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको गुरु चाहिए।
और आप ऐसे देख के और पढ़ के आसन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कोई गुरु, आपको इनिशियल जो बिगनर्स हैं उनको आसन की टेक्निक समझने में, कौन सी मसल्स किस टाइम पे एंगेज करनी है, कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली कब सांस को लेना है, और सांस जो है हमारे योग में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो अगर आप गलत तरीके से वो आसन करेंगे तो आप हो सकता है कि आपकी बॉडी को इंजरी हो जाए। आप और बोलते हैं कि जो योग में जो इंजरीज होती हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से फिर सही होती हैं जी। तो इसलिए आपको बड़ा केयरफुल रहना है, और हो सके तो आप किसी ट्रेनर से सीख के ही शुरू करें। शुरुआत में सीखना ज़रूरी है। जब आपको एक बार आसन अलाइनमेंट आ जाती है तो फिर उसके बाद तो आप अपना जो अभ्यास है वो अपने आप से कर सकते हैं जी। अन्विता जी, मैं ये जानना चाहूँगा, हम आज बातचीत करें कि महिलाओं के जीवन में योग का क्या महत्व होता है, और प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं भी योगासन को कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे हैं कि लोग योग को अपने जीवन में अपना रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट वे है। अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते, तो आप अपने घर के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इस प्रकार से योगासन करके हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्या प्रेग्नेंट महिलाएँ भी कोई योगासन कर सकती हैं या नहीं? देखिए, प्रेग्नेंट गर्भावस्था में आप आसन कर सकते हैं। कि आसन जो है वो सिर्फ उसी मतलब उस टाइम पे कर सकते हो, बड़ा हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपके जो फिजिशियन हैं, आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि वो आप व्यायाम कर सकती हैं, तो आप उनकी सलाह से उस दौरान पे अगर आसन करें तो ज़रूरी है। लेकिन जैसे अब तेताड़ आसन था, ये गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। कई और आसन हैं, उत्कट आसन है, वो सब महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन उससे कोई भी आसन करने से पहले आप अगर अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, और क्योंकि वही आपको बता सकेंगे कि इस टाइम पे आपने करना है, या कईयों के लिए वर्जित हो सकता है, कईयों के लिए नहीं हो सकता है जी। तो हाँ, अगर गर्भवती महिलाएं अपनी वॉक करती रहें या उस टाइम पे हल्के फुल्के व्यायाम करती रहें तो उनको प्रसव में नेचुरली थोड़ा सा ईज तो हो जाएगी जी। अन्विता जी, कई बार महिलाओं की ये समस्या रहती है कि गर्भ धारण करने के बाद और डिलीवरी के बाद जो एक्सेस वेट होता है वो वेट रिड्यूस नहीं कर पाती वो। और हम मोटापे को भी मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। ओबेसिटी की हम बात करते हैं, मोटापे की हम बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो जो एक वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए कौन से योगासन है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, और हम जो हमारी इन हाउस योग ट्रेनर है उनके माध्यम से हम भी सीखें। जी, नेचुरली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसके बाद न्यू मदर्स जो हैं बहुत सारी स्ट्रेस से भी गुजरती हैं, क्योंकि उनको बेबी को भी संभालना है, उन्हें अपना घर भी देखना है, अगर जॉब करते हैं तो जॉब भी देखनी है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है। और उस टाइम पे हम खान पान में थोड़ा सा वो करते हैं बदपरहेज़ी, तो उससे वेट गेन हो जाता है। तो वो वेट गेन बहुत पोस्टनेटल, कई बार डिप्रेशन भी हो जाते हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो उस टाइम पे अगर आप हल्के फुल्के व्यायाम शुरू कर दें, अगर 3 महीने तक तो डॉक्टर्स भी मना करते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर से परामर्श करके आप हल्का फुल्का व्यायाम, जैसे जो हमने पहले 2 आसन किए, वो अगर आपका सिजेरियन नहीं हुआ है या आपका नॉर्मल वो था, वो भी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इजी आसन है और हर उम्र के लोग कर सकते हैं, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वज्रासन है। जैसे कि हमारी अभी जो वो है ट्रेनर, वो अभी वज्रासन में बैठी हैं। इस आसन में क्या होता है कि आपकी जो पूरी की पूरी जो ब्लड सर्कुलेशन है आपकी टांगों में नहीं जा रहा है, वो हमने वहाँ से ब्लॉक करके, तो हमारा सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे पेट के हिस्से में हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वहाँ की एक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, डाइजेशन बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, आपकी जो अग्नि क्रिया जो इसको बोलते हैं, जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, और धीरे धीरे उससे हमारा वेट भी कम होता है। तो ये सबसे ईजीएस्ट आसन है। लेकिन जैसे जिनको नी में प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो वो नहीं इस तरह से बैठ सकते हैं, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन एक ये आसन है, और इसके साथ साथ हम भद्र आसन, तो भद्र आसन के लिए आप अपनी टांगे जो हैं सामने की तरफ ले आए, बिल्कुल सीधी, फिर इनको धीरे धीरे मोड़ के आप दोनों पैरों के जो तलवे हैं ये आपस में जोड़ लेंगे जी।
इससे और बिल्कुल मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, हिप्स पे प्रेशर आएगा और आप जितना इसमें सीधे और नॉर्मल सांस लेना है आपको और ऐसे बैठे रहेंगे और आप इसको वेरिएशन में आप थोड़ा सा अपनी जो दोनों जांघों को फ्लैप कर सकते हैं, जो तितली आसन जिसको बोलते हैं। तो ये आसन जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम्स के लिए, अनियमित माहवारी के लिए और फर्टिलिटी के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आसन वेट भी कम करता है और ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है और मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि हर महिला को ये आसन करना बहुत ज़रूरी है। इससे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं लाइक यूट्रस से रिलेटेड, उनमें आपको बहुत सहायता मिलती है, अनियमित माहवारी और इवन मेनोपॉजल स्टेज में भी ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। जी अन्विता जी, आपने मेनोपॉज स्टेज की बात करी और मिडिल एज्ड महिलाओं के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो मेनोपॉज से गुजरती हैं, तो उस दौरान कौन कौन से योगासन है जिसका वो लाभ ले सकती हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेनोपॉजल स्टेज में एक तो जो हमने शुरू में आसन किए हैं वो सभी मेनोपॉजल स्टेज में किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, आप वेट गेन करना शुरू कर देते हो, तो उस टाइम पे अगर आप नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो हम इन प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए एक और आसन है भूनमन आसन। तो इसमें आप अपने जैसे बैठे हैं, ये सामने की तरफ टांगे रखी हैं इन्होंने, अब इसको दोनों तरफ को आप अपनी जितनी स्प्रेड कर सकते हैं अपनी लेग्स को उतना स्प्रेड करेंगे, फिर सांस भरते भरते हाथ को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप मेरुदंड को सीधा रखते हुए, उसको गोल नहीं करना है, सामने ले जा सकते हैं और हाथों को आप अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को, और बिल्कुल एकदम आपका पेट, आपका चिन, आपका वो जो है एक भूमि के नमन कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। तो ये आसन जो है वेट रिड्यूस करने में, पीसीओडी की प्रॉब्लम में, मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन सब में ये आसन बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा, आप जितना अपने क्षमता के अनुसार जितना आप आगे को झुक सकते हैं उतना झुकें। अगर आपके पास नहीं इतना झुक सकते हैं जितना हमारे ये तो एक्सपर्ट हैं, मतलब तो आप वहाँ पे पिलो रख सकते हैं या मतलब वेरिएशंस कर सकते हैं। अन्विता जी, मैं प्राणायाम के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा, समय का थोड़ा सा हमारे पास अभाव रहता है, तो कौन कौन से ऐसे प्राणायाम है जो महिलाओं को करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में? 2 प्राणायाम है जो कोई भी इंसान अपने मतलब irrelevant टू द एज और वो जेंडर हम सब कर सकते हैं। एक तो है अनुलोम विलोम। जी, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो आप क्या करते हैं कि हाँ, एक अपने अंगूठे से जो है आप राइट नॉस्ट्रल की तरफ रखेंगे और अपना दूसरा जो आपकी ये दूसरी उंगली है मध्यमिका, उसको आप अपने उसमें रखेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, और इसमें आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करना है सांस लेना। सांस धीरे धीरे सांस भरेंगे जी, और हम इस प्रकार से खुद भी कर सकते हैं, एक उससे लेकर दूसरे पर लेफ्ट से शुरू करना है, धीरे धीरे लेना है, जितना लंबा ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है और फिर लेफ्ट से छोड़ना है, फिर दोबारा, और लास्ट में आपने लेफ्ट पे ही आके ख़त्म करना है। जी अन्विता जी, और जो हमारी इन हाउस योग ट्रेनर है पार्वती जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।